हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपका कि बिहार वेलफेयर ऑर्गेनाइजर और लोअर डिवीजन कलर का भर्ती आया हुआ है। टोटल आपके 56 पोस्ट के लिए ये भर्ती लाई गई है। ठीक है, तो आपका इसमें हम समझते हैं कि कितने एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल को इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक कर दें सो दैट इस टाइप का आपका सरकारी नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड जब भी आए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। ठीक है, बिहार वेलफेयर ऑर्गेनाइजर और लोअर डिवीजन कलर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपका भर्ती ली जा रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट में हमारा एप्लीकेशन जो है भरा जाएगा आपका 25 अप्रैल 2025 से। ठीक है, लास्ट आप इसको कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 21 मई 2025 तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लास्ट पेमेंट करने की डेट भी आपकी बताई गई है 21 मई 2025 ही है। ठीक है, तो लास्ट जिस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं उसी दिन आपका लास्ट पेमेंट का भी डेट है। ठीक है, एग्जाम डेट आपका एज पर दी शेड्यूल होगा। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 540 रुपये है। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपका 135 रुपये रखा गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम फी जो होगा वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट जो है कि आपका 1 अगस्त 2024 के बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कि 1 अगस्त 2024 को कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा रखा गया 57 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम एज जो है आपका कितना लिया जाएगा तो 57 ईयर। ठीक है, और मिनिमम आपका 1 अगस्त 2024 को कितनी होनी चाहिए तो आपका 21 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो एज रिलैक्सेशन है उसकी भी आपकी बात कही गई है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रूल के बेसिस पे। ठीक है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर और लोअर डिवीजन कलर की जो वैकेंसी है उसके जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल समझते हैं तो वैकेंसी टोटल 56 पोस्ट के लिए है, जिसमें से आपका वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का कितने पोस्ट है तो ये 25 पोस्ट है। ठीक है, और 25 पोस्ट के लिए वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो एलिजिबिलिटी की बात करें कि आप एक एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, और 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आपका बोर्ड से आपका 12वीं पास होना चाहिए। और ये सारी आपके रिक्वायरमेंट है, ये दोनों ही रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में आपका देखते हैं कि लोअर डिवीजन कलर की है। ठीक है, लोअर डिवीजन कलर के लिए ये सैनिक कल्याण निदेशालय में 31 पोस्ट है। ठीक है, तो सैनिक कल्याण निदेशालय में टोटल आपकी लोअर डिवीजन कलर की 31 पोस्ट है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आपका एक सर्विसमैन की पहली मांगी गई है कि एक सर्विसमैन होना चाहिए। दूसरा आपका 10+2 इंटरमीडिएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही साथ आपका ये लोअर डिवीजन कलर के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड कंप्यूटर टाइपिंग। ठीक है, आपको कंप्यूटर टाइपिंग की भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर को ऑपरेट करना भी आना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, तो इस टाइप की सरकारी नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।